I got a cheetah skill in another world and became unrivaled in the real world एपिसोड 3। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेंजो दूसरी दुनिया में जाकर एक मॉन्स्टर को मारकर एक लड़की को बचा लेता है, और अब इस एपिसोड में टेंजो अपना कपड़ा प्रेस करते हुए उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे उसके गार्ड्स वहां से उठाकर ले गए थे। तभी टेंजो को कपड़े से याद आता है कि उसके पास पहनने के लिए केवल एक ही कपड़ा है और अब उसके पास गेम से कमाए हुए पैसे भी हैं, इसलिए वो कपड़ा खरीदने के लिए एक मॉल में जाता है जहां सारी लड़कियां टेंजो की खूबसूरती देखकर उसे घूरे जा रही थी। वहीं एक डायरेक्टर अपने मॉडल के लेट होने की वजह से काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उन्हें एक फोटो शूट करना है जिसका थीम है माई बॉयफ्रेंड एंड मी, जिसके लिए उनकी फीमेल मॉडल मियू सवेरे से तैयार है। इसलिए वो डायरेक्टर परेशान होकर अपने लास्ट ऑप्शन को यूज करने का सोचता है, जिसके मुताबिक उन्हें एक हैंडसम लड़के को ढूंढना है जो उस फोटोशूट में फिट हो सके। तभी हम देखते हैं कि टेंजो अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा होता है जिसके पास दो लड़की आकर उसे अपने साथ चलने को कह रही थी जो उसे सेल्स लेडीज की तरह लगती हैं, लेकिन उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो दो नॉर्मल लड़कियां हैं। इसलिए वो उन्हें पोलाइटली ये कहते हुए मना कर देता है कि उसके पास अभी दूसरे काम हैं। जिसके बाद जब वो लिफ्ट से नीचे उतर रहा था तो उस डायरेक्टर की नज़र टेंजो पर पड़ती है जो उसे अपने साथ फोटो शूट करने के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद वो डायरेक्टर टेंजो और मियो के अलग अलग पोजेस को शूट कर रहा था, जहाँ टेंजो ये सब करते हुए काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, जहाँ मियो उससे पूछ रही थी कि क्या वो पहली बार ऐसा कर रहा है। वहीं वो डायरेक्टर टेंजो को नर्वस देखकर उसे थोड़ा रिलैक्स होने को कहता है, जहां टेंजो सोचता है कि मियू अपना बेस्ट दे रही है इसलिए उसे भी अपना बेस्ट देना चाहिए, और फिर वो फिर से फोटोशूट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार मियू उससे कुछ ज़्यादा ही चिपक कर पोज दे रही थी जिससे टेंजो और भी नर्वस हो जाता है। वहीं वो डायरेक्टर और उसकी टीम खुश थी कि वो उस फोटोशूट को टाइम पर फिनिश कर लेंगे। उसी वक्त हम उस लड़की को देखते हैं जिसे टेंजो ने मॉन्स्टर से बचाया था, जो एक किंगडम की राजकुमारी है, और वो टेंजो को याद करते हुए अपने महल से जाने लगती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन उसके पिता ये कहते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो फिर से किसी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती और उन्हें भी अपने साथ चलने को कहती है। जिसके बाद हम फिर से टेंजो के फोटोशूट को देख रहे थे जहां कॉफी पीते हुए मियू टेंजो से माफी मांग रही थी कि उसकी वजह से उसे इस काम में फंसना पड़ा, जिससे नर्वस होकर वो कॉफी पीते हुए अपना मुंह जला लेता है। तो मियू उसकी मदद करने के लिए उसे अपना रुमाल देती है, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है। जिसके बाद टेंजो बता रहा था कि आज उसे काम करने पर पता चला कि मॉडल्स की लाइफ कितनी टफ होती है, लेकिन मियू का कहना था कि उसे इन सब की आदत पड़ चुकी है। और फिर टेंजो बता रहा था कि उसने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने, बल्कि उसकी लाइफ का फैशन से कोई कनेक्शन ही नहीं था। इसलिए जब भी वो किसी मैगजीन में किसी मॉडल की फोटो देखता था तो उसे लगता था कि उसकी दुनिया उन लोगों से काफ़ी अलग है। और अब उसे पता चल गया है कि बैकग्राउंड में मॉडल्स और उनके स्टाफ कितनी मेहनत से काम करते हैं। जिसके बाद वो मियू से पूछ रहा था कि वो इस फील्ड में कैसे आई, जिस पर मियू का कहना था कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि वो दूसरों का अटेंशन चाहती थी क्योंकि बचपन में उसके माता पिता बिजी होने की वजह से उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। इसलिए वो चाहती थी कि वो उसे देखें, और वो उतनी फेमस नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास फैंस हैं जो उसे चीयर करते हैं और उसकी मैगजीन में फ़ोटो देखकर खुश होते हैं, जिससे उसे भी खुशी मिलती है। और वो ये चाहती है कि दूसरे लोगों को भी फैशन में इंटरेस्ट आए। जिसके बाद मियू उसे बता रही थी कि उसे जीवन के हर लम्हे को खुलकर जीना चाहिए क्योंकि इससे उसका फ्यूचर और भी खूबसूरत बन जाएगा। और फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए खुश हो रहे थे। वहीं उनका डायरेक्टर इन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा था कि तभी वहाँ उस फोटोशूट का मॉडल आ जाता है जो टेंजो से भी काफ़ी खूबसूरत था, जिसका नाम सौ था, और वो वहाँ आते ही मियू के साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिसे टेंजो रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उसकी बातों को इग्नोर किए जा रहा था। वहीं जब वो दोबारा उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो टेंजो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मियू के रुमाल से फिसल जाता है और टेंजो उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर टेंजो को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से उसे कैसे पटक दिया, और उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं सब उस पर चिल्लाने ना लगें।
लेकिन वो देखता है कि सब उसकी चिल्ला चिल्ला कर तारीफ कर रहे हैं। वहीं उस मॉडल को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बॉक्सर होते हुए भी इतनी आसानी से कैसे पटका गया। तभी उनका डायरेक्टर आकर उस मॉडल को डांटते हुए उसे काम की इज्जत करने को कहता है, जिसके बाद वो मॉडल गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है। जिसके जाते ही मियो टेंजो को थैंक यू कहती है और वो बता रही थी कि वो मॉडल उसे बहुत पहले से परेशान कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसे सुनकर उनका डायरेक्टर भी उस मॉडल पर एक्शन लेने की सोचता है और फिर वो टेंजो को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन टेंजो का कहना था कि वो अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं और उसे नहीं लगता कि वो इस काम को डिजर्व करता है। इसलिए वो डायरेक्टर उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए उसे पेमेंट की जगह बहुत सारे नए नए कपड़े देता है, जिसे टेंजो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे ले लेता है। जिसके बाद मियो और डायरेक्टर एक कार में होते हैं, जहां मियो टेंजो की फोटो देखकर उसके ख्यालों में खोई हुई थी, जिससे उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। जिसे देखकर वो डायरेक्टर उसे चिढ़ा रहा था और टेंजो अपने घर में उन कपड़ों को देख रहा था जो उसे डायरेक्टर ने दिया था। वहीं दूसरी दुनिया में उस राजकुमारी के सैनिकों पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और अब उनके पास इतने कम सैनिक बचे हैं कि उनका लौटना भी मुश्किल है। उसी समय उस राजकुमारी के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ टेंजो आकर उन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देता है। जिसे देखकर उस राजकुमारी के पिता उससे पूछना चाह रहे थे कि वो कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, राजकुमारी टेंजो के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि जब से उसने उसकी जान बचाई थी तब से वो उससे कुछ कहना चाह रही थी। जिसके बाद ही वो उससे शादी करने के बारे में पूछ लेती है, जिसे सुनते ही टेंजो और वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।